और मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना में सीएम साय शामिल हुए हैं। कार्यक्रम से देखिए सीधी तस्वीरें। से लाभ लेकर अपनी उसमें हम लोग ज्यादा जारी किए हुए हैं और उन्होंने अपना सक्सेस स्टोरी हम सब लोगों के सामने में रखा है। ऐसे सभी बेटा बेटियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आज जिन 31 श्रमवीरों के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के एग्जाम में उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे। 2-2 लाख रुपया हर बच्चे को देंगे, 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख वाहन खरीदी के लिए। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके अभिभावक भी आए होंगे तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका भी सहयोग अवश्य रहा होगा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। और ये जो 19 करोड़ 71 लाख से ज्यादा श्रमिकों के 38,200 से ज्यादा श्रमिकों के खाते में जो 19 करोड़ 71 लाख रुपया भेजे हैं, उन सारे श्रमिकों को भी हम बधाई देना चाहेंगे। निश्चित रूप से इस राशि से वो अच्छे काम करेंगे, तो उनको भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है। और श्रम विभाग, जैसे हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमारे प्रदेश के जो श्रमवीर हैं उनके कल्याण के लिए 3 मंडल काम करता है, जिसमें आज एक मंडल का एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमान कर्मकाल मंडल का। इसमें आज हम लोग ये श्रमिकों के खाते में पैसा भेज रहे हैं और जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, लंबे समय से छत्तीसगढ़ को जानते हैं। हमारे संगठन महामंत्री के रूप में, उसके पहले संभागीय संगठन महामंत्री के रूप में, हमको लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ को उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा। चप्पा चप्पा जो छाने हुए हैं छत्तीसगढ़ का, और जो गरीब दुखी श्रमिकों की भावना को भी समझते हैं, उनकी तकलीफ को भी समझते हैं, क्योंकि वो गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये मंडल का अध्यक्ष का कमान सौंपे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे श्रमिकों का बहुत कल्याण होगा। और हमारे श्रम मंत्री ये भी बहुत अनुभवी हैं, पुराने हैं। श्रम के साथ साथ इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग भी है। और आप सबको मालूम है कि इतना अच्छा उद्योग नीति लाए हैं, उद्योग नीति 2024-30, कि आज पूरे देश में नीति की प्रशंसा हो रही है। हम लोग अभी 6 महीना 7 महीना के अंदर मुश्किल से दिल्ली एक बार गए हैं, मुंबई 2 बार गए हैं, बेंगलोर 1 बार गए हैं और 1 बार रायपुर में सबमिट किए हैं। ये 5 सबमिट ही हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी नीति बनी है कि आज ये 6-7 महीना में ही 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और ये प्रस्ताव ऐसा है कि खाली मतलब पेपर में छपाने का नहीं है। हमारे जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, उद्यमियों के साथ बैठ के उनको ठोक बजा के, और वो सब निवेश आने वाले समय में आने वाला है। तो ऐसा निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें कई काम शुरू भी हो गए हैं। हमारे श्रम मंत्री जी बता रहे थे, उद्योग मंत्री, यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का ये उद्योग अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप्स का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। और उसी तरह से आजकल एआई
का जमाना है, तो एआई डाटा सेंटर का भी उसका भी भूमि पूजन कर चुके हैं, उसका भी काम चालू हो गया है। और एनर्जी के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में और टेक्सटाइल भी आने वाले समय में यहाँ पर आ रहा है। टेक्सटाइल में भारी रोजगार की संभावना रहती है। हम लोग बेंगलोर गए थे तो वहां पर एक उद्यमी मिले थे, उनका 2 टेक्सटाइल का उद्योग है, तो उसमें 52,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है और 52,000 में 51,000 महिलाएं हैं। कहे कि कपड़ा में काज बटन तुरपाई ये सब होता है ना, तो महिलाओं को भी ज्यादा स्कोप रहता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। आज वो सब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, हर तरह का यहाँ पर उद्योग धंधे आने वाले समय में साल 1.5 साल में दिखेंगे। 5.5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है और इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार को भी महत्व दे रहे हैं। हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें तो सिंगल विंडो सिस्टम है। अब उद्यमी को एक आवेदन लगाएंगे और सारे उनको जो जरूरी दस्तावेज होंगे उनको समय पर मिल जाएंगे, उनको कई दफ्तर जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। तो ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं और नई उद्योग नीति में अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा या 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कोई मतलब उद्यमी देगा तो उसको नई उद्योग नीति में और तरह की सहूलतें देने का प्रावधान है। तो बड़ा अच्छा उद्योग नीति लाए हैं, इसके लिए मैं हमारे उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मेहनत से नीति बनाए हैं और उसका लाभ हम लोग को आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और श्रम विभाग भी इनके पास है और जैसा आप बता रहे थे कि उद्योग और श्रम ये दोनों एकदम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जुड़वा भाई जैसे हैं, तो बड़ा अच्छा दोनों विभाग को संभाले हुए हैं। तो श्रम विभाग की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहे कि मोदी जी जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो उसमें 2 साल हमारे पास श्रम मंत्रालय भी था, शुरुआती का 2 साल हमारे पास श्रम भी था, माइंस भी था, स्टील भी था। स्टील आखिरी तक 5 साल रहा और जैसे जैसे एक्सपांशन होता गया तो विभाग बढ़ता गया, लेकिन 2-2.5 साल हम श्रम विभाग में भी काम किए तो श्रमिकों के लिए कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था। और हमारा 3 ऑफिस था दिल्ली में, तो हम ज्यादा श्रम में ही बैठते थे, तो हमारे कैबिनेट बोलते थे कि जब तुम तो मतलब ये श्रम में ही ज्यादा क्या प्रेम है क्या, इसी में ज्यादा बैठते, उधर भी बैठा करो, माइंस में स्टील में, ऐसा बोलते थे। और उस समय हम लोग बहुत काम किए। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय आप लोगों को मालूम होगा, पुराने जो लोग होंगे, ये जो पेंशन मिलता था, पेंशन उस समय किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया, किसी को 90 रुपया ऐसा मिलता था, जिसको लाने में ज्यादा खर्चा हो जाता था। आदमी मोटरसाइकिल लेके जाता था तो पेट्रोल ज्यादा खर्चा हो जाता था और उससे कम उसको पेंशन की राशि मिलती थी। और जब हम लोग मंत्रालय का दायित्व संभाले तो प्रधानमंत्री जी एक दिन हम लोग को बुलाए, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे अधिकारी सब उनके पास गए तो बोले कि श्रम विभाग को हमको समझाओ, हमको समझो कि हम पहली क्लास के बच्चे हैं और आप लोग मास्टर हो, तो पहली क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाओ, हमको श्रम विभाग के विषय में बताओ। तो पूरा प्रेजेंटेशन मतलब 2-2.5 घंटे हम उनके साथ बैठे, तो जब उनको बताए कि इस तरह से पेंशन राशि मिलता है 60 रुपया, 70 रुपया, 90 रुपया, तो बड़ा वो आश्चर्यचकित हुए, बोले ये कोई पेंशन राशि है, तो इसके लिए कुछ काम करो। तो हम लोग मिनिमम पेंशन लागू किए उस समय 1,000, कम से कम 1,000, और आज 1,000 से कम किसी को नहीं मिल रहा है, कम से कम 1,000 और उससे ज्यादा मिल रहा है। तो उसी तरह से एक पीएफ का नंबर होता था, पीएफ का प्रोविडेंट फंड का नंबर होता था, और श्रमिक जैसे जहां चला जाता था तो उसका नंबर भी बदल जाता था, तो पिछला वो क्लेम करता नहीं था, तो छोटी राशि भी होती थी। तो हम लोग बताए कि सर श्रमिकों का पीएफ का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि है, तो ताजुब किए कि 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड, जो श्रमिक पसीना बहाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जो खुद झोपड़ियों में रह के महल
लोगों को बना के देते हैं, ऑफिसेज बना के देते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल का ट्रैक बनाते हैं, और ऐसे लोगों का 27,000 करोड़ अनक्लेम्ड राशि इसको श्रमिकों के ऊपर ही खर्चा करना है।